आपका व्हाट्सएप अब आप पर 24 घंटे नजर रखेगा। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर शेयर की हुई आपकी हर पोस्ट, आपकी फोटो गैलरी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब इन सब पर व्हाट्सएप नजर ही नहीं रखेगा, बल्कि वो ये सारी जानकारियां, ये सारे डेटा अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास तौर पर फेसबुक पर भी शेयर कर सकता है बिजनेस पर्पस के लिए। यानी आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी पर खतरा बढ़ गया है। मार्क जकरबर्ग ने बड़ी बेशर्मी से हमसे और आपसे ये कहने की कोशिश की है कि जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन एक छोटा सा मगर $1,000,000 सवाल यह है कि क्या आप अपनी निजी जानकारियां, आपके मैसेज, फोटो, वीडियो किसी तीसरे, किसी अनजान के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जासूस तो घर में ही मौजूद है। व्हाट्सएप की नई शर्तों से मार्क जकरबर्ग ने जता दिया है कि उसका एक रेवेन्यू मॉडल है और वो उस रेवेन्यू मॉडल के साथ कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू और मेरा आज का सवाल, क्या व्हाट्सएप की नई शर्तें आपकी प्राइवेसी पर हमला है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते होंगे। आखिर दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क रखने, बात करने, उनसे संवाद और वीडियो चैट करने का इससे आसान तरीका और क्या होगा भला? आपको इस बात का भी इत्मीनान होगा कि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच आपको दिया गया है, यानी आपका मैसेज सिर्फ उसी तक पहुंचेगा और वही पढ़ पाएगा जिसे आपने भेजा है। बीच में कोई एजेंसी जैसे कि टेलीकॉम ऑपरेटर, कोई तकनीक आपका मैसेज, फोटो, वीडियो पर उस पर ताक झांक नहीं कर सकेगी। व्हाट्सएप भी वो मैसेज आपके नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन पिछले 2 दिनों में आपके पास व्हाट्सएप का एक मैसेज आया होगा कि वो अपनी नीतियां, पॉलिसी रिवाइज कर रहा है। अब उसने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के सामने, यानी हमारे और आपके सामने, नई शर्तें रख दी हैं और इन शर्तों को मानने का मतलब है कि अब आप व्हाट्सएप जो है आपकी जानकारियों, आपके मोबाइल पर आपकी दूसरी जानकारियां जो मौजूद हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। उसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, खास तौर पर फेसबुक पर मौजूद ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से साझा कर सकता है। यानी कि आपकी बात अब सिर्फ आप तक, आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों, जानकारों, आपके क्लाइंट तक ही महदूद नहीं रहेगी। यानी व्हाट्सएप चैट के दौरान आपके द्वारा डाला गया एक भी मैसेज आपकी प्राइवेसी को खत्म कर सकता है। और चैट नहीं भी तो चूंकि आपका एक्सेस थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को पहुंच चुका है, आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल उसके पास पहुंच चुका है, तो कभी भी आपके नंबर के जरिए, आपके व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए कुछ जानकारियां जो उसे जरूरी हैं वो एक्सेस कर सकता है। अब ये सारी जानकारियां मार्क जकरबर्ग साहब बाहर किसी के साथ अब शेयर कर सकते हैं और उन्हें इस बात के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमिशन तो आपसे वो ले चुके हैं। ये जो सहमति का, कंसेंट का, ये जो शर्तें आपके सामने आई हैं, जो पॉपअप आपके सामने व्हाट्सएप खोलते हुए आपको मिला होगा या मिलने वाला होगा, वो कह रहा है एग्री। और अग्री का अब आगे बताता हूं नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद ऑप्शन उन्होंने रखा या नहीं रखा है। आपने उन शर्तों पर अगर मान लीजिए कि सहमति का बटन दबा दिया और या तो आपने कहा कि नहीं अभी नहीं दबाएंगे, देखते हैं, तो उसके बाद वो शर्त जो है आपको ऑप्शन नहीं देती, सिर्फ इतना कहती है कि 8 फरवरी तक आप अगर इन नई शर्तों पर अपनी सहमति नहीं जताते हैं 8 फरवरी तक, तो उसके बाद आपका ये अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट माना जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डिलीट तो आप करेंगे, व्हाट्सएप ये कह रहा है कि 8 फरवरी तक अगर आपने इन शर्तों पर सहमति नहीं जताई तो आप व्हाट्सएप ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी आज नहीं तो कल आपको उनकी शर्तों पर सहमति, एग्री का बटन दबाना पड़ेगा। यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। खतरनाक बात यह है कि व्हाट्सएप ने आपके पास इससे निकलने का कोई रास्ता अब नहीं छोड़ा है। 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप पर हैं या तो आप वो ऐप डिलीट करके बाहर निकल चुके हैं।
आपको तो मालूम है ये व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप के मालिक कौन है? मार्क जकरबर्ग, जो खुद कई देशों में प्राइवेसी विवाद को लेकर, डेटा प्राइवेसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। पिछले सालों में कई देशों की संसद उनको समन कर चुकी है, यहां संसदीय कमेटी उनको समन कर चुकी है। यहां तक कि भारत के संसद की कमेटी भी डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दों पर फेसबुक के भारतीय नुमाइंदों से पिछले दिनों पूछताछ करती रही है, बुलाती रही है, सवाल जवाब किया है उससे। फेसबुक से पूछा गया है कि वो यूजर्स के डेटा को क्या कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अपने एडवर्टाइजर्स के लिए ये काम कर रहे हैं। यानी डेटा हमारा है और कमाई फेसबुक की है। भारत में फेसबुक के ही 30 करोड़ यूजर्स हैं और ये गिनती रोज रफ्तार पकड़ रही है। और 30 करोड़ अगर फेसबुक के यूजर्स हैं तो 35 करोड़ व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। ये वही व्हाट्सएप है जिसकी आखिरी पॉलिसी अपडेट में कहा गया था कि हम आपकी प्राइवेसी की इज्जत करते हैं, आपकी प्राइवेसी हमारी पॉलिसीज का बेसिक डीएनए है। लेकिन इस बार जो आपके पास शर्तें भेजी गई हैं, इस नई शर्त में यह लाइन हटा दी गई है और जो नई शर्त डाली है वो कान को सीधा ना पकड़कर उल्टा पकड़ने की कोशिश की है। शब्दों का खेल। अभी भी व्हाट्सएप ये कह रहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा, व्हाट्सएप आपके मैसेज नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी फेसबुक के साथ जुड़ी हैं और जिसका इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं, मसलन इन आप वीडियो प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट चलाने के लिए, तो व्हाट्सएप कह रहा है कि चूंकि आप व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं तो फेसबुक के इन थर्ड पार्टी को आप के जो व्हाट्सएप डिटेल्स हैं वो साझा किए जाएंगे, वो हम नहीं रोक सकते उनको। थर्ड पार्टी पर जी हमारा कोई वश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये लगभग वैसे ही हो गया कि जैसे गूगल ड्राइव या आई क्लाउड पर आप अपने डेटा को बैकअप में स्टोर कर लेते हैं और बैकअप पे स्टोर करने के लिए वो आपसे जो है एक्सेस मांगता है, बहुत सारे आपके अलग मोबाइल फीचर्स के, वो आपको एक्सेस देने ही पड़ते हैं। ठीक वैसे ही अब व्हाट्सएप जो है आपसे कह रहा है ये तो आपको करना पड़ेगा, आप या तो रहिए हमारे साथ वरना देख लीजिए। हाल ही में व्हाट्सएप ने एक और फीचर ऐड किया था, अगर आपको याद हो, व्हाट्सएप ने यूपीआई के जरिए व्हाट्सएप सब्सक्राइबर्स के लिए पेमेंट की भी सुविधा दिए जाने का ऐलान किया था अभी 2 महीने पहले। अब वो सारे ट्रांजैक्शन के डेटा का भी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकता है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, ये कहते हुए कि भाई थर्ड पार्टी को हम कैसे रोक सकते हैं। जानकार तो मान रहे कि फिलहाल व्हाट्सएप के जरिए आप किसी पेमेंट मोड में ना जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके पैसे की लेन देन अब सब कुछ आपको अब साझा करनी पड़ेगी या आप एक्सेस ले लेगा व्हाट्सएप, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। यानी आपके और आपके बीच, आपके क्लाइंट के बीच में जो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ है उस पर किसी की नजर है, वो थर्ड पार्टी तक पहुंच चुकी है, वो जानकारी पब्लिक हो चुकी है। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि नई शर्तों के मुताबिक आपका डेटा फेसबुक मार्केटिंग के लिए नहीं बल्कि व्हाट्सएप की वो जानकारियां सरकारी एजेंसियों या पुलिस के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये तो और भी खतरनाक बात है। लेकिन जकरबर्ग केवल प्रोडक्ट और उसकी मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो व्हाट्सएप के रेवेन्यू मॉडल को और चमकाना चाहते हैं, इतनी सी बात है। आप नहीं समझ पा रहे हैं वो, क्योंकि व्हाट्सएप यूजर की जो मानसिकता है वो बिल्कुल अलग है। हमारी और आपकी मानसिकता जो है, हम कंज्यूमर हैं, हम यूजर हैं, हमारी मानसिकता बिल्कुल अलग है। और वो क्या है, और कि हमारा डेटा, हमारी जानकारियां अब व्हाट्सएप या कोई भी इस तरह का ऐप दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकता है। ये तो हमारी प्राइवेसी पर डाका है। और चूंकि व्हाट्सएप ने हम जैसे यूजर्स को बिना शर्त माने बने रहने का ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए लोगों की नाराजगी और ज्यादा है। इस बार की जो नई शर्तें आई हैं, या तो आप शर्त मानिए और वरना आपका 8 तारीख को, 8 फरवरी को, यानी ठीक 1 महीने के बाद आप व्हाट्सएप चला नहीं पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
लोग भी अब व्हाट्सएप का ऑप्शन तलाशने को मजबूर हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में प्राइवेसी वैसे भी दिन ब दिन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन व्हाट्सएप ने दरअसल चिट्ठियों और टेलीफोन की जगह ले ली थी। इतने सालों में व्हाट्सएप की लत सी लग गई थी लोगों को, उस पर भरोसा बढ़ गया था। खासतौर पर 4 साल पहले जब व्हाट्सएप ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया था, कई नए सारे फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए पिछले सालों में। आज जबकि परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य के पास एक स्मार्टफोन है, तो उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक ये 2 ऐप तो जरूर है। इसलिए ये बात लोगों को खल रही कि इस बार व्हाट्सएप ने शर्त रखी है, मगर बने रहने का ऑप्शन नहीं रखा। वो कह रहा है हमारी शर्तों पर रहना हो तो रहो, वरना टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सुझाव दिया है कि लोगों को अब व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल ऐप को अपना लेना चाहिए। वैसे तो टेलीग्राम भी मौजूद है, तो सिग्नल ऐप में भी बताया जा रहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। तो अब इस ऐप को 1 करोड़ लोग अब तक डाउनलोड कर चुके हैं, सिग्नल ऐप को। खैर, अब आगे आने वाले दिनों में ये हमें और आपको ही तय करना है कि व्हाट्सएप पर बने रहना है या नहीं। और इसी से जुड़ा है मेरा आज का सवाल, क्या व्हाट्सएप की नई शर्तें आपकी प्राइवेसी पर हमला है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।